27 दिन बाद रूस भले ही अब तक कीव पर कब्जा नहीं कर पाया हो, लेकिन मारियोपोल पर उसकी पकड़ बहुत मजबूत हो गई है और किसी भी समय कब्जे की खबर फाइनल हो जाएगी। मारियोपोल पर रूस के कब्जे का अर्थ है हर तरह से यूक्रेन का बहुत बड़ा नुकसान। आसान शब्दों में कहा जाए तो यूक्रेन एक निर्धन देश बन सकता है, क्योंकि मारियोपोल यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को चलाने वाला शहर माना जाता है। यही कारण है कि रूस मारियोपोल को अपनी मुट्ठी में लेने के विजयी मिशन पर है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो मारियोपोल अज़ोव सागर पर बसा एक अहम बंदरगाह शहर है। इसे अज़ोव सागर पर अब तक का सबसे व्यस्त कमर्शियल पोर्ट माना जाता है। मारियोपोल सी पोर्ट से दुनिया भर के देशों का माल समुद्र के रास्ते ट्रांसपोर्ट किया जाता है। 2014 में माल ढुलाई के मामले में यह यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाहों में गिना गया था। मारियोपोल सी पोर्ट पर पिछले साल 2021 में लगभग 1 करोड़ 30 लाख मीट्रिक टन कार्गो स्टोर किया गया था, जो बंदरगाहों से होने वाले व्यापार के लिए बहुत बड़ी मात्रा है। इसके रूस के हिस्से में जाने का अर्थ है यूक्रेन की बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति का खत्म हो जाना। इसके अलावा सामरिक दृष्टि से देखें तो मारियोपोल पर कब्जा करते ही रूस को क्रीमिया तक पहुंचने के लिए जमीनी रास्ता मिल जाएगा। हालांकि क्रीमिया को मॉस्को ने 2014 में यूक्रेन से छीना था, लेकिन क्रीमिया अब तक सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाया। मारियोपोल मिलने के बाद रूस के कब्जे वाले क्षेत्र लुहांस्क और दोनेत्स्क से क्रीमिया तक आने जाने का रास्ता आसान हो जाएगा। इससे पूरे क्षेत्र में रूस की ताकत और बढ़ जाएगी। दोनेत्स्क से मारियोपोल की दूरी करीब 85 से 100 किलोमीटर है। रूस अलगाववादी शक्तियों को समर्थन देकर पूरे इलाके में एकाधिकार चलाना चाहता है। इससे पहले 2014 में यूक्रेन सरकार के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत में दोनेत्स्क के रूस समर्थित अलगाववादियों ने कुछ समय के लिए मारियोपोल पर कब्जा कर लिया था। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की आखिरी दम तक मारियोपोल की सुरक्षा के लिए लड़ते रहे। अब युद्ध के 27वें दिन मारियोपोल रूस की मुट्ठी में जाता दिख रहा है। बस अब कब्जे की पुष्टि की खबर आएगी। पुतिन को हर हाल में मारियोपोल चाहिए, इसलिए रूस की सेना पूरे शहर को चारों तरफ से घेर चुकी है। मारियोपोल पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना के हमले जारी हैं। पुतिन का मकसद है कि एक बार मारियोपोल रूस के हाथ में आ गया तो यूक्रेन की गर्दन अपने आप रूस के हाथों में आ जाएगी, क्योंकि ये शहर यूक्रेन की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा पावर हाउस है। जहां तक पूर्वी यूक्रेन का सवाल है, लगातार रूसी फौज का एडवांस मारियोपोल शहर के अंदर जारी है। अभी भी पूरी तरह से मारियोपोल शहर रूसी फौजों के कब्जे में नहीं आया है, जैसा कि उम्मीद थी। अभी भी पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस हैं, जहां रूसी फौज और अज़ोव बटालियन के लोग लगातार रूसी फौज का मुकाबला कर रहे हैं और वहां लड़ाई जारी है। अभी तक पूरी तरह से मारियोपोल शहर रूसी कब्जे में नहीं आया है। और इसका एक और इंडिकेशन ये है कि जो वहां एक मानवीय त्रासदी हो रही थी, जो दो लाख लोग फंसे हुए थे मारियोपोल में, वो अभी भी फंसे हुए हैं। शहर का सीज जारी है, उसके अंदर बिजली, पानी, गैस सप्लाई कुछ भी नहीं आ पा रही हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। यूनाइटेड नेशंस, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसने भी कोशिश की है कि किसी तरह से वहां जो है ह्यूमैनिटेरियन एड भेज सके मारियोपोल के अंदर, लेकिन वो भी इसमें सफल नहीं हुए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही दुखदाई बात है, क्योंकि जो आम नागरिक हैं, जो आम यूक्रेनी नागरिक हैं वहां पे, वो इस वक्त बहुत बुरी दशा में हैं। और अगर ये हालत यूं ही कंटिन्यू रहती है कुछ और वक्त के लिए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी इस युद्ध की बन जाएगी। सैटेलाइट हमलों से साफ है कि रूस की सेना किस हद तक इस खूबसूरत शहर को बर्बाद करने पर तुली हुई है। रूस के टैंक मारियोपोल शहर में घुस चुके हैं और बड़ा हमला करने के लिए तैयार हैं। रूस की सेना ने मारियोपोल के कई रिहायशी और औद्योगिक इलाकों में अपने टैंक तैनात कर दिए हैं। लगातार हमलों से शहर का एक बड़ा हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका है।
धुएं का ये गुबार बता रहा है कि रूस की सेना मारियुपोल के जरिए जेलेंस्की को लगातार ये संदेश दे रही है कि यूक्रेन की सेना सरेंडर कर दे, वरना पूरा शहर खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जेलेंस्की ने हथियार डालने से मना कर दिया है, जिससे हमलों की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। Вийти чесне місто Маріуполь, яке окупанти просто знищують, руйнують у попіл, але яке переживе їх усіх, нікчемних рабів, які не вміють піклуватись про власну країну. जेलेंस्की की जिद की वजह से मारियुपोल में हमले की ये ड्रोन तस्वीर देखी, पूरा का पूरा इलाका एयर स्ट्राइक से उड़ा दिया गया। मारियुपोल को घेरकर रूस ने ऐसा आतंक बरपाया जो सदियों तक नहीं भुलाया जा सकेगा। शहर की 80% इमारतें बर्बाद हो गई हैं। मारियुपोल पर कब्जे के लिए रूस के इशारे पर चेचनिया के खूंखार सैनिक भी मारियुपोल पहुंच चुके हैं। चेचन स्पेशल फोर्स के ये दाढ़ी वाले सैनिक रूस के हंटर के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें रूस ने खास तौर पर यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों को मारने के लिए भेजा है। ये तय है कि मारियुपोल पर कब्जे के लिए रूस कोई कमी या गलती नहीं चाहता। रूस की सेना का विरोध करने के लिए खेरसोन में सैकड़ों की संख्या में यूक्रेन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। खेरसोन में एक बार फिर रूसी कब्जे के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे तो रूसी सैनिकों ने उन पर ग्रेनेड और गोलियों की बौछार कर दी। पीले और नीले यूक्रेनी झंडे को थामे ये रूसी सैनिकों को चुनौती देने और उनसे यूक्रेन छोड़कर चले जाने का फरमान सुनाने निकले थे, लेकिन रूसी सैनिकों ने इन्हें खदेड़ने के लिए गोली और स्टन ग्रेनेड से हमला बोल दिया। खेरसोन में रूसी सैनिकों की इस कार्रवाई पर यूक्रेन के राष्ट्रपति भड़क गए। उन्होंने रूसी सैनिकों को निकम्मा और गुलाम बता दिया। Нікчемних рабів, які не вміють піклуватись про власну країну, про власних людей, а ще йдуть у чужу. За кожного українця ми боремось. І про всіх пам'ятаємо. तेरह मार्च को भी यूक्रेन के लोग खेरसोन की सड़कों पर इसी जज्बे के साथ उतरे थे। टैंकों पर सवार हथियारबंद रूसी सैनिकों से वो चीख चीख कर कह रहे थे, गो होम, गो होम। उस दिन भी रूस के सैनिकों ने इसका जवाब हवा में गोलियां चला कर दिया था। मगर अपनी आजादी के लिए सड़कों पर उतरे यूक्रेनियों का हौसला डिगा नहीं। वहीं जेलेंस्की रूसी सैनिकों की क्रूरता को दुनिया के सामने बता रहे हैं। Стріляли по людях, які вийшли просто мирно, без зброї на мітинг за свою свободу, за нашу свободу. Російські військові навіть не знають, що це таке мати свободу. Їх нагнали сюди, чесно кажучи, ніби засуджених на смерть, засуджених на ганьбу. В Запорізькій області під обстріл потрапила колона. जेलेंस्की अपने लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं ताकि वो रूस के सैनिकों के सामने डटे रहें। वहीं रूस यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा जमाकर बैठ गया है। ये उसी खेरसोन की तस्वीर है जहां रूसी सैनिकों ने यूक्रेनियों पर गोली चलाई। देखिए, रूसी सेना ने इसे अपने कैंप में तब्दील कर लिया है। रूसी सैनिकों की गाड़ियां, उनका गोला बारूद, सब कुछ यहाँ मौजूद है। पूरे लाव लश्कर के साथ रूसी सेना ने यूक्रेन पर आक्रमण किया और अब उसके शहरों में उसकी मौजूदगी ऐसी तस्वीरों से नजर आ रही है। रूस से जंग में यूक्रेन के हालात कब सुधरेंगे, कब ये शहर फिर से बसेंगे, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि 27वें दिन भी जेलेंस्की रूस को चुनौती दे रहे हैं और रूस का कहना है कि वो तब तक अपने हमले करता रहेगा जब तक कि ये यकीन न हो जाए कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। लेकिन ये तय है कि तब तक यूक्रेन में कुछ नहीं बचेगा। कीव में राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।